Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. Here lecture number 2 for group theory. So फर्स्ट दिन हम लोग ग्रुप थ्योरी के बारे में डिस्कस कर लिए थे, उनका प्रॉपर्टीज के बारे में देख लिए थे. टुडे सब ग्रुप, डिफरेंट टाइप ऑफ सब ग्रुप्स, उनके नेबरहुड में जितना रिजल्ट्स है एंड उनका कुछ प्रॉपर्टीज लाइक ऑल्सो सब ग्रुप का एग्जाम्पल्स एज वेल वी विल डिस्कस. आफ्टर दैट वी कैन प्रोसीड. ओके, डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं? डेफिनेशन कुछ नहीं है. जैसे मेरा जी कोमा स्टार एक ग्रुप था, पहले क्या था? जी कोमा स्टार ग्रुप था. एच कोमा स्टार उनका सब ग्रुप है, तब होगा कि एच कोमा स्टार खुद ही एक ग्रुप बन जाए. ठीक है, एच कौन है? एच नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी है. सो सिमिलर डेफिनेशन, एकदम ग्रुप का जो डेफिनेशन था इधर भी सेम ही डेफिनेशन है. ओनली डिफरेंस इज कि इसके अंदर H को G का सबसेट होना पड़ेगा. दैट इज इट, अदरवाइज एवरीथिंग ओके. H भी नॉन एम्प्टी है, G भी नॉन एम्प्टी था. स्टार बाइनरी ऑपरेशन, सेम बाइनरी ऑपरेशन इज देयर. G कोमा स्टार को ग्रुप बनना था, मतलब चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना था. क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, ठीक है, उसके साथ साथ आइडेंटिटी एंड इनवर्स. और उधर क्लियरली बोले थे आइडेंटिटी यूनिक होता है एक ग्रुप के लिए और इनवर्स ग्रुप का हर एक मेंबर के लिए यूनिक होता है. ठीक है, नाउ द डिस्कशन इज अबाउट प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सब ग्रुप. तो सब ग्रुप है, सब ग्रुप का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सब ग्रुप भी होता है. एक तो है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर. ऑलवेज मेमोराइज करके रखना, मतलब मिक्स्ड अप ना हो जाए. प्रॉपर मींस क्या है? प्रॉपर उनको बोलेंगे जिनके अंदर, जैसे मेरा जी ग्रुप है, एच उनका प्रॉपर सबसेट बन जाए. पहले प्रॉपर सबसेट बन जाए. प्रॉपर इक्वल टू नहीं है, ये प्रॉपर सबसेट बनेगा तो वहां से जो ग्रुप बनेगा उनको सब ग्रुप कहेंगे एंड दैट सब ग्रुप इज प्रॉपर. समझ में आया? इसका मतलब इम्प्रॉपर कौन कौन? इम्प्रॉपर ग्रुप, खुद ग्रुप को हम लोग इम्प्रॉपर बोलेंगे. कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं? ई को हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप. ऑलवेज आता है कोई एक ग्रुप होगा तो उनका ट्रिवियल सब ग्रुप आइडेंटिटी हो जाएगा, ट्रिवियल सब ग्रुप. ठीक है, ट्रिवियल मतलब ऑलवेज एग्जिस्ट करता है तो इसीलिए ट्रिवियल बोल दिया. बट यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ बुक में लिखते हैं कि इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स आर group itself and its identity. They are improper basically, क्योंकि trivial it is always exists. So trivial and group दोनों को हटा दिया जाएगा क्योंकि they are improper. proper सब ग्रुप क्या होगा? G and identity, ये दोनों को छोड़ के बाकी कोई सब ग्रुप बचेगा तो उनको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर. उन दोनों को छोड़ के जो सब ग्रुप बचेगा उनको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर सब ग्रुप. Now result of subgroup. Subgroup बोल रहा है identity of any subgroup of a group is same as that group. Obviously ऑपरेशन का कोई चेंजेस नहीं है और इसके साथ साथ सब ग्रुप तो ग्रुप का ही एक सबसेट है, तो ग्रुप का जो आइडेंटिटी मेंबर था वही सब ग्रुप का आइडेंटिटी होगा क्योंकि ग्रुप का हर एक मेंबर के लिए वो होल्ड होता था. राइट, तो ऑब्वियस स्टेटमेंट नंबर 1. दूसरा रिजल्ट बोल रहा है इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए सब ग्रुप इज सेम एज इनवर्स ऑफ दैट एलिमेंट इन ग्रुप. मींस सी देखो, सब ग्रुप के अंदर जो मेंबर है वो तो ग्रुप का भी मेंबर है, तो उनका सब ग्रुप के अंदर जो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो ग्रुप के अंदर भी सेम ही होगा क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए उनका इनवर्स यूनिक होता है. तो सब ग्रुप के अंदर वो एलिमेंट है, ऑब्वियसली उसको ग्रुप फॉर्म करना है तो उसका इनवर्स भी वही सब ग्रुप के अंदर होना चाहिए. तो दैट्स व्हाई सेकंड रिजल्ट आल्सो वेरी ट्रिवियल. ओके, थर्ड रिजल्ट
A non-empty subset H of a group G is subgroup of G. A non-empty subset H of G is subgroup of G if and only A be inverse in H. Very important. Very important statement. ये क्या है ना, सॉरी इसको, हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि H कोमा स्टार, इसको हम लोग समझ में आ रहा है कि ये नॉन एम्प्टी सेट की बात कर रहा हूं, इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी कोमा स्टार if and only A be inverse in H for all A be in H. समझ में आया? यहाँ पे स्टेटमेंट वही बोल रहा है, देखो दिस वन, ठीक है ना। ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, ये थर्ड स्टेटमेंट को प्रूफ किया जाएगा। कैसे प्रूफ करोगे? आई थिंक प्रूफ ट्रिवियल है, इसका एक प्रूफ योर सेल्फ। देखो जितना मैं टेक्निक सिखाया हूं ग्रुप थ्योरी में, जो रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए यूज किया था कि ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाए, ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए हो जाए, ये सब सिखाया था ना। तो ये सबको यूज करोगे और उसके साथ साथ क्या होगा, ए स्क्वायर के पावर में क्या बोलेंगे, इनवर्स करोगे तो ए इनवर्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये सब जो रिजल्ट सिखाया था सेम ही अप्रोच इधर यूज करना है। तो प्रूफ योर सेल्फ। बट यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि नोट, यहां पे इंपॉर्टेंट ये है H कोमा स्टार को ग्रुप दिखाना था, मतलब चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाना था। बट यहां पे क्या कर रहा है, बेसिकली बस दिखा दो ए बी इनवर्स इन H फॉर ऑल ए बी इन H। इनका ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट भी है। और फर्स्ट पॉइंट दिखाओ ए स्टार बी, यहां पे कुछ नहीं है, मतलब दैट ऑपरेशन इज देयर, यहां पे ऑल्सो ऑपरेशन इज देयर, हियर ऑल्सो दैट ऑपरेशन, राइट। इसको हम लोग स्किप कर दिए। फॉर ऑल ए बी इन H ये दिखाओ। दूसरा प्रॉपर्टी है कि ए इनवर्स H के अंदर है फॉर ऑल ए इन H, मतलब H के अंदर कोई ए होगा तो उनका इनवर्स भी H के अंदर होंगे। ए बी दो मेंबर H के अंदर है तो ए स्टार भी H के अंदर होंगे। ये दोनों प्रॉपर्टी को कॉम्बाइन करके ये स्टेटमेंट लिखा, ये भी चलेगा। तो बेसिकली सब ग्रुप शो करने के लिए वो चारों प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जाके ये बस एक प्रॉपर्टी को होल्ड करके दिखा दो तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी है ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G इज सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। देखो ये स्टेटमेंट न्यू क्या है, मतलब बोल रहा है कि एज इट इज H को नॉन एम्प्टी सबसेट होना है, G का ऑपरेशन सेम सेम होगा, बट यहां पे एक टर्म आ गया फाइनाइट, दैट्स इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई जो हम लोग पहले लिख रहे थे ए बी इनवर्स को H के अंदर दिखाओ तो बनेगा, यहां पे क्लेम कर रहे हैं दिस वन। क्यों? क्योंकि वो फाइनाइट सबसेट है, B है तो B इनवर्स उसके अंदर होंगे, ये श्योरिटी दे रहा है। तो फाइनाइट है, बस क्लोजर प्रॉपर्टी इनफ, क्योंकि इनवर्स अपने आप आ जाएगा। गॉट इट? क्लोजर प्रॉपर्टी इज इनफ क्योंकि ये फाइनाइट है, इनवर्स का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इनवर्स उसके अंदर है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट इनका एक पर्टिकुलर केस है, ये स्टेटमेंट इनका एक पार्टिकुलर केस है, पर्टिकुलर केस, ठीक है। ये जो थर्ड रिजल्ट बोला है, सॉरी फोर्थ रिजल्ट बोला है, वो थर्ड रिजल्ट का एक पर्टिकुलर केस है। फिफ्थ रिजल्ट बोल रहा है इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप अगेन ए सब ग्रुप। आप चेक करके देखना जरा, कैसे चेक करोगे इंटरसेक्शन को? चेक करने के लिए आप कैसे चेक करोगे कि
H and H1 and H2, two subgroups. ठीक है. Now A B inverse in H1 for all A B in H1, A B inverse in H2 for all A B in H2, right? क्यों? Since H1 intersection H2 subgroup, ठीक है, इसको प्रूव करना है. H1 इंटरसेक्शन H2 को सब ग्रुप प्रूव करना है. तो देखो ये सब ग्रुप है, ये सब ग्रुप है, इसका मतलब ए बी इनवर्स जो है H1 के अंदर भी होगा, H2 के अंदर भी होगा. फॉर ऑल ए बी इन H1 इंटरसेक्शन H2. सो वी आर बेसिकली डन ना, एक लाइन में प्रूफ हो जाएगा. तो वी नीड टू प्रूव दिस टू सॉ सब ग्रुप दिखाना है. H1 पहले ही सब ग्रुप था, ये प्रॉपर्टी होल्ड होगा. दूसरा प्रॉपर्टी भी होल्ड होगा क्योंकि H2 भी सब ग्रुप था. तो दोनों सब ग्रुप है, तो ये दोनों को यूज किया तो ए बी इनवर्स सब ग्रुप बन जाएगा. ठीक है, ठीक है. H1 इंटरसेक्शन H2 सब ग्रुप हो गया क्योंकि ए बी इनवर्स वो इंटरसेक्शन के अंदर है. तो वी आर डन, ये हो गया. सिक्स्थ जो रिजल्ट है, यूनियन ऑफ सब ग्रुप इज अगेन ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली वन कंटेन इन अदर. ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि मेरे पास H1 है, H2 है, टू सब ग्रुप्स, ओके. नाउ H1 यूनियन H2 सब ग्रुप होगा इफ H1 सबसेट ऑफ, मतलब H1 कंटेन इन H2 और आइदर ये होल्ड हो जाए और दूसरा क्या बोल रहा है, H2 इनकेस अंदर हो जाए. क्यों ऐसा हो रहा है मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपको लग जाएगा कि ये आसान है. सी देखो, जेड कोमा प्लस ये तो ग्रुप है, बताओ ग्रुप है. अच्छा 2z कोमा प्लस इनका सब ग्रुप होंगे. अभी चेक नहीं करना, एकदम डायरेक्ट जाके देखोगे तो ये आपसे हो जाएगा. ठीक है, 2z कोमा प्लस सब ग्रुप. अच्छा 3z कोमा प्लस इच अनदर सब ग्रुप. गॉट इट. एक ग्रुप था, उनका दो सब ग्रुप, एक तो 2z कोमा प्लस, एक 3z कोमा प्लस. ओके, नाउ क्वेश्चन ये है इनका मेंबर कौन है बताओ. 2 4 6 ये सब होंगे, 0 भी होंगे ऑफ कोर्स, -2 -4 ये सब भी होंगे. बट मैं बोल रहा हूं 2 इसके अंदर है, इसके अंदर क्या है 3, इसके अंदर है 3 6 0 भी है, +-3 +-6 कंटिन्यू. ओके, नाउ कोई भी दो मेंबर उठाओ वो उनके अंदर होना चाहिए. अभी ये बताओ 2z यूनियन 3z के अंदर है. गॉट इट. 3 2z यूनियन 3z के अंदर है. ओके, नाउ क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होना था, सॉरी बी इनवर्स के साथ. नाउ A स्टार B इनवर्स, यहां पे क्या होगा 2 स्टार 3 इनवर्स. नाउ 3 का इनवर्स क्या होगा, ये एडिटिव ग्रुप है, तो ये क्या होगा बताओ. 2 स्टार इनवर्स क्या है, ये क्या है -3. 3 का इनवर्स क्या है -3. तो सॉरी ये पे स्टार नहीं है, यहाँ पे ऑपरेशन तो प्लस था. ठीक है, ठीक है. तो 2 + -3 मीन्स -1. -1 बोल रहा है 2z यूनियन 3z के अंदर है. ध्यान से देखो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस एक एग्जाम्पल ढूंढा जहां पे दिखा रहा हूं
कि वो जब Z1 सबसेट ऑफ Z2 और ये सबसेट नहीं कंटेन, मतलब Z1 Z2 के अंदर हो जाए और Z2 इसके अंदर हो जाए, ये दोनों का प्रॉपर्टी किसी को नहीं माना। ओके, देन दिखाया कि -1 इसके अंदर है। इज इट पॉसिबल? नेवर पॉसिबल। ये कॉन्ट्राडिक्शन का सिंबल है। मैं कॉन्ट्राडिक्शन का सिंबल को रेड सर्किल कर देता हूं, किसी को नहीं पता तो उसको समझ में आ जाए कि ये कॉन्ट्राडिक्शन का सिंबल होता है। ठीक है, सो वी आर डन बेसिकली, राइट। देखो, जब मैं ये दोनों प्रॉपर्टी को हटा दिए है तब देखा ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। -1 कभी 2Z के अंदर होगा? नेवर ना। -1 कभी 3Z के अंदर होगा? नेवर ना। दैट इंप्लाइज -1 कभी 2Z यूनियन 3Z के अंदर भी नहीं होगा, राइट। गॉट इट? दैट्स द सिनेरियो वी नीड। ओके, सो वी आर डन दैट द यूनियन ऑफ टू सबग्रुप तभी होंगे जब एक दूसरे के अंदर कंटेंट हो जाए। अभी क्लियर है? कुछ नहीं, थोड़ा सा लिखने की कोशिश करो कॉपी में। ये बहुत ही आसान कुछ रिजल्ट्स है, कॉपी में नहीं लिखोगे तो लगेगा डिफिकल्ट है, क्योंकि हर एक लाइन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे तो ये अपने आप हो जाता है। मेजर रोल प्ले करता है बस डेफिनेशन, उसको छोड़ के बाकी जितना काम करना है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ कैलकुलेशन करना है। ये अलजेब्रा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिजल्ट बोल रहा है H एंड K दो सब ग्रुप है जी का। देन H के जो प्रोडक्ट वाला टर्म, H के कैसा दिखते हैं बताओ? H के मीन्स ऐसा, स्मॉल h स्मॉल k सच दैट स्मॉल h फ्रॉम H एंड स्मॉल k फ्रॉम K, दैट इज इट। KH उल्टा वाला होगा तो ये सब ग्रुप तभी होगा जब ये प्रॉपर्टी होल्ड होगा, होना चाहिए, अदरवाइज सब ग्रुप होगा नहीं। कैसे प्रूव करोगे? प्रूफ योरसेल्फ। थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखोगे तो हो जाएगा, मतलब इसको प्रूव करते टाइम, अदरवाइज कुछ नहीं है। बस एच के का डेफिनेशन यू नो, KH का डेफिनेशन यू नो, सब ग्रुप कब होता है उनके लिए रिस्ट्रिक्ट कंडीशन क्या है, कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड होना है, ये सब जानते हो, देन यू कैन प्रोसीड। सी यहाँ पे ये शॉर्ट वाला रिजल्ट यूज करना है कि ए बी इनवर्स को दिखाओ H के अंदर है तो वो सब ग्रुप होगा, इसको यूज ही करना है ऐसा नेसेसरी नहीं है। ग्रुप का जो डेफिनेशन है उसको यूज करके प्रोसीड करोगे तब भी होगा, बट आपको ये वाला रेस्ट्रिक्शन चाहिए, ये वाला कंडीशन चाहिए। ये कंडीशन नहीं है तो कहीं ना कहीं जाओगे रुक जाएगा, ये सब ग्रुप का प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगा। तो इसीलिए ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। जब ये दोनों सेम हो जाएगा, यू कैन रिमेंबर लाइक दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एबेलियन टाइप ऑफ थिंग, कि H के इक्वल टू K इज कम्यूटेटिविटी इज बेटर नाम, कि कम्यूट करता है एक दूसरे के साथ, तब जाके H के का जो प्रोडक्ट है वो भी सब ग्रुप बनेगा। ठीक है, अच्छा, 8th प्रॉपर्टी बोल रहा है H के दो फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप। ऑर्डर ऑफ H के बोल रहा है H का ऑर्डर, K का ऑर्डर बाय उनका जो इंटरसेक्शन का ऑर्डर। समझ में आया? ऑर्डर क्या होता है पता है ना? ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर मीन्स उसके अंदर कितना मेंबर्स होंगे, बस दैट इज इट। कार्डिनलिटी यू कैन से। ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन दैट ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर। वो फाइनाइट नंबर ऑफ होंगे तो फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप होगा। जैसे जेड के अंदर कितना मेंबर है? इनफाइनाइटली मेनी मेंबर है। क्यों? 0 है, +-1 +-2 कंटिन्यू जहां तक जा सकते हो, तो वो इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, 8th प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी भी जो डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अंदर इसका यूज है। ठीक, अच्छा, नाउ GBA ग्रुप, H उनका सब ग्रुप है, GBA ग्रुप, H उनका सब ग्रुप है। देन XH इनवर्स इज दिस, जहां पे एक G से आ रहा है और जो स्मॉल h है वो कैपिटल H से आ रहा है, मतलब सब ग्रुप से आ रहा है, इसको भी सब ग्रुप बोलते हैं। भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको भी सब ग्रुप बोलते हैं। इनका कुछ बाद में जाओ, प्रोसीड करो, पहले तो मतलब क्या बोलते हैं कोसेट के बारे में आइडिया लगाओ, उसके बाद प्रोसीड करो तो दिखेगा कि ये बेसिकली नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में बात कर रही है। ये भी सब ग्रुप है जी का,
इसका स्पेशल नेम है नॉर्मल सब ग्रुप, क्योंकि इट इज होल्ड फॉर ऑल x इन G, ऑल h इन H. सो वी आर डन. वहां पे दिखाना है ऐसा x h इक्वल टू एच एक्स दिखा दो, बात खत्म हो जाएगा. फॉर ऑल x इन G. इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो इसका और एक वर्जन है x h x इनवर्स इन H फॉर ऑल x इन G फॉर ऑल h इन H. गॉट इट? दैट्स द सिनेरियो. इसको सब ग्रुप तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ स्पेशलिटी है ये नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा. ठीक है, वी कैन प्रोसीड एंड आफ्टर दैट वी कैन वेरीफाई. ओके, सी. सो नाइन्थ प्रॉपर्टी आल्सो डन. नाउ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट. पहले क्या पढ़ लिए थे? ऑर्डर ऑफ ग्रुप. ग्रुप का ऑर्डर मीन्स ग्रुप के अंदर कितना मेंबर है वो ग्रुप का ऑर्डर है. अभी सिनेरियो कुछ और है, एलिमेंट का ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे. सो एलिमेंट का ऑर्डर क्या है? सी देखो, जी एक ग्रुप है, ए कोई एक जी का मेंबर है, देन ऑर्डर ऑफ ए कैसे फाइंड करोगे ना? द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट कर जाए कि ए पावर एन इक्वल टू 1 हो जाए. ये 1 क्या है? ये 1 क्या है? ये बेसिकली 1 नहीं लिखना चाहिए, इसको लिखना है आइडेंटिटी. वो भी कौन सा वाला? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव. देखो क्यों ये 1 नहीं लिखना है, इसको आई लिखो और ई लिखो जो आइडेंटिटी को डिनोट करते. क्यों नहीं करना है भाई? जी को मैं ग्रुप लिया, ए उनका कोई मेंबर है, ऐसा थोड़ी है जी कोई मतलब कोई नंबर से बनाया गया, रियल नंबर से बनाएगा नहीं ना, ये तो मैट्रिक्स भी हो सकता है. तो उनका आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे 1 होगा? वो तो 1 जैसे 2x2 मैट्रिक्स होगा तो 1 0 0 1 होगा, तो इसीलिए इसको 1 नहीं लिखना चाहिए. इसको भी 0 0 यू कैन राइट लाइक दैट 0 बार मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट अगेन विद रेस्पेक्ट टू एडिशन. और ये मल्टीप्लिकेशन की रेस्पेक्ट में जो ए पावर एन है, इसका मतलब क्या? ए इंटू ए, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दे रहा हूं ए, दिस इज बेसिकली एन टाइम्स. और एडिशन के रेस्पेक्ट में जो ए ने लिखा ये भी सेम है, ए प्लस ए, ये भी एन टाइम्स. बेसिकली क्या कर रहा हूं हम लोग कि एन टाइम्स उनके जो मेंबर जो एलिमेंट का ऑर्डर के बारे में पूछ रहा है उसके ऊपर जो ऑपरेशन ग्रुप में दिया है दैट ऑपरेशन को यूज करके एन मेंबर को जोड़ रहा हूं. जो लिस्ट पॉसिबल एन मिल जाए जिनके लिए एन ए का वैल्यू और ए पावर एन का वैल्यू आइडेंटिटी हो जाएगा. आइडेंटिटी कौन सा वाला? corresponding to that group with that particular operation that given in the question. Got it? So ये फर्स्ट 2 प्रॉपर्टी अभी क्लियर है. गॉट इट? थर्ड प्रॉपर्टी बोल रहा है ये कुछ नहीं, बस वही वाला कि ए पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी. वी कैन राइट, ऐसा होगा तो ऑर्डर ऑफ ए को हम लोग एन लिख सकते हैं. ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए को हम लोग ए लिख सकते हैं. दैट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन. देखो यहां पे लिखा है इफ देयर एग्जिस्ट नो सच एन एग्जिस्ट देन, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है इफ देयर एग्जिस्ट नो सच एन एग्जिस्ट देन ए इज सेड टू बी इनफाइनाइट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर. ओके, दैट्स इंपॉर्टेंट एक कंक्लूजन है, यू कैन रिमेंबर. ओके, तो नाउ क्या है? result for order of a group. See, G be a group, A in G such that order of A equal to n, then A power m equal to identity होगा जब m multiple of n हो जाए. m multiple of n हो जाए, right? Of course, क्योंकि A power n ऑलरेडी आइडेंटिटी है तो उनके पावर में 1 2 3 4 कुछ भी करोगे वो तो आइडेंटिटी होगा. तो m तभी जाके आइडेंटिटी होगा जो कि n का मल्टीपल हो जाए. बिल्कुल सही. दूसरा बोल रहा है जी बी ए फाइनाइट ग्रुप a इन G, देन ऑर्डर ऑफ a मस्ट बी डिवाइड ऑर्डर ऑफ G. सी
जी कोई एक ग्रुप होगा तो सब ग्रुप का, सॉरी, उनका जो एलिमेंट का ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर को ऑलवेज डिवाइड करेगा, ठीक है ना। इसका जैसे ग्रुप का ऑर्डर 4 है तो एलिमेंट का ऑर्डर आइदर 1 होगा और 2 होगा और 4 होगा, इसको छोड़ के 3 नहीं हो सकते, कभी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, G be a group A in G, then A power order of G is identity, of course। भाई A का ऑर्डर क्या है, मानो ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 4। अच्छा, ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या, A स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, A पावर 2 इक्वल टू आइडेंटिटी, बोथ साइड फिर से स्क्वायर लगाओ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, A पावर 4 अगेन आइडेंटिटी स्क्वायर आइडेंटिटी होगा, दैट इज A पावर ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू आइडेंटिटी, ये ऑलवेज होगा, राइट। सो थर्ड स्टेटमेंट ऑल्सो वेरी ट्रिवियल। फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट एंड इट इनवर्स आर सेम, मतलब कोई एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर A का जो ऑर्डर होगा A इनवर्स का ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। A और X दोनों दो एलिमेंट है G का, ऑर्डर ऑफ A ऑर्डर ऑफ X इनवर्स X के साथ बराबर हो जाएगा, ये एक रिजल्ट है। तीसरा रिजल्ट यू कैन वेरीफाई योरसेल्फ, फॉर एनी ग्रुप AB इन G ऑर्डर ऑफ AB ऑर्डर ऑफ BA के साथ बराबर हो जाएगा, मतलब AB और BA में बी नॉट इक्वल व्हेन, जैसे केस ऑफ मैट्रिक्स, इन केस ऑफ मैट्रिक्स ऐसा तो होता है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब दो मेंबर लिया तो, बट ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए, ये होगा ही होगा, गॉट इट, दैट्स द सिनेरियो। एंड सेवेंथ प्रॉपर्टी बोल रहा है कि ए बी एनी टू एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी, जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी 1 है एंड ए बी इक्वल टू बी ए होगा, तो ऑर्डर ऑफ ए बी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं आपको लिख के देता हूं, मतलब 1-2 साल अंतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, आपको पता नहीं चलेगा तो वो अलग बात है। जैसे एमएसक्यू के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट हर बार यूज होता है, एमएसक्यू का कोई एक ऑप्शन में होंगे और दो ऑप्शन के अंदर होंगे। क्या क्या बोल रहा है, ए बी एनी टू एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी है, जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी 1 है एंड ए बी इक्वल टू बी ए है, देन ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी होगा, ठीक है। अच्छा, 8, let A be an element of a finite group G, K be any positive integer, then order of A क्या होगा, order of A by GCD of K, order of A, ठीक है। ये भी एक फेमस रिजल्ट है, यहां से अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बट फिर भी इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है। अच्छा, 12th प्रॉपर्टी देखो, ए नॉन ट्रिवियल ग्रुप जी व्हिच हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप मस्ट बी ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। देखो एक जी, क्यों ऐसा हो रहा है मैं बताता हूं। देखो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी होना चाहिए, क्यों, पी नहीं है, मानो 2p है, तो p तो 2p को डिवाइड करता है, तो इनके अंदर एक प्रॉपर सब ग्रुप मिल जाएगा। बोल रहा है इट हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप, इट हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप, मतलब देयर आर टू सब ग्रुप, एक तो आइडेंटिटी है एंड दूसरा है जी इटसेल्फ। सो बाकी कोई जी का डिवीजन नहीं है, तो मतलब वन एक ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करता है एंड ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वही एक ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। ये दो पॉसिबिलिटी है, बाकी कोई डिवाइजर है नहीं, इसका मतलब दैट ग्रुप का ऑर्डर ऑब्वियसली प्राइम ऑर्डर होंगे, गॉट इट, वी आर डन। 13 प्रॉपर्टी बोल रहा है कॉन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम इज नॉट ट्रू in general, okay, G be a group, H be a subgroup of G, then order of H must divide order of G, ठीक है, ठीक है, ये है लैग्रांज थ्योरम। बट इनका कॉन्वर्स वाला थ्योरम बोल रहा है जैसे ऑर्डर ऑफ H डिवाइड ऑर्डर ऑफ G, देन H मस्ट बी ए सब ग्रुप ऑफ G, ये ऐसे इन जनरल तो नहीं बोल सकते, बट जब फाइनाइट हो जाएगा, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा, इन दैट केस इट मस्ट बी होल्ड। सो कॉन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम इज ट्रू फॉर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ओके।
जैसे G एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ G n है. नाउ D डिवाइड n, देन G हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर D. Subgroup of order D is unique and this subgroup is given by a power n by d. Yes, साइक्लिक ग्रुप है. बताओ, देखो A से जेनरेट होता है G साइक्लिक ग्रुप, एंड उसका ऑर्डर n है, तो जो सब ग्रुप मिलेगा उसको मैं H1 से H से डिनोट करूं तो a पावर n by d होगा, क्योंकि D n को डिवाइड करते हैं. तो कॉन्वर्स वाला तब जाके होल्ड हो जाएगा जब ये फाइनाइट होगा, अदरवाइज कैसे पॉसिबल होगा. जेड के लिए थोड़ी ना पॉसिबल है, नहीं है. जेड भी साइक्लिक ग्रुप है बट जेड के लिए पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के लिए ये लैग्रेंज थ्योरम होल्ड नहीं होता. फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा तो बिल्कुल लैग्रेंज थ्योरम नहीं, कॉन्वर्स ऑफ लैग्रेंज थ्योरम. लैग्रेंज थ्योरम इज ऑलवेज फाइन कि ग्रुप है H एक सब ग्रुप है, तो ऑब्वियसली H का जो ऑर्डर होगा उस ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करेगा. एज इट इज सिंपल, ऑलवेज होगा. बट व्हाट अबाउट कॉन्वर्स? कॉन्वर्स पार्ट के लिए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होना पड़ेगा. टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज टाउ n. सब ग्रुप कैलकुलेट करना है तो टाउ n कैलकुलेट करो, जेनरेटर कैलकुलेट करना है तो फाई n कैलकुलेट करो. ठीक है, G be a group of order n, D positive integer divide n, then G has phi d element of order D. Number of element of order D, D कौन है? G का डिवाइजर है, ऑर्डर का डिवाइजर है, then that is equal to phi D. Okay, and G be a finite group, D be a positive integer which divides order of G, then number of cyclic subgroup का definition है number of element of order D by phi D. Important, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं हाईलाइट करके जाता हूं. ये सब प्रॉपर्टीज को देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट. तीनों प्रॉपर्टीज है, इसको देख लेना. ये था नंबर ऑफ सब ग्रुप के बारे में बोला था. अच्छा, और एक रिजल्ट है, मैं रेड कलर से लिखता हूं. 17 नंबर ऑफ जेनरेटर, इनका फॉर्मूला है फाई n. G एक फाइनाइट ग्रुप है, उनका ऑर्डर n है, देन उसके अंदर नंबर ऑफ सब ग्रुप फाइंड करना है तो उसको टाउ n से लिखो. नंबर ऑफ जेनरेटर फाइंड करना है तो फाई n से लिखो. नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप के लिए क्या बोला था? जब D डिवाइजर होगा, D ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप के बारे में पूछा गया है, वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D बाई फाई D. ठीक है, 17 प्रॉपर्टी बोल रहे हैं Zn बी ए साइक्लिक for all positive integer n and इसका and integer k is the generator of Zn if दोनों का GCD 1 हो जाए, मतलब प्राइम टू ईच अदर. ठीक है, 16th प्रॉपर्टी बोल रहा है UN. UN का डेफिनेशन क्या है बताओ? UN का डेफिनेशन है 1 लेस देन और इक्वल टू m लेस देन n such that GCD of n, m इक्वल टू 1. ठीक है, ठीक है, दैट्स द डेफिनेशन. 1 लेस देन और इक्वल टू m लेस देन n सच दैट जीसीडी ऑफ n, m इज 1. ठीक है, तो बेसिकली n के साथ प्राइम होना चाहिए, n के साथ बराबर उनका ऑर्डर होगा नहीं. 1 से शुरू होगा, कहां तक जाएगा तो डिपेंड करेगा जीसीडी ऑफ n, m जो पॉइंट पे 1 हो रहा है. ये है un का डेफिनेशन. ना ये नीचे साइक्लिक ग्रुप, जब n का वैल्यू 1 हो जाएगा, n का वैल्यू 2 होगा, n का वैल्यू 2 स्क्वायर, 4 मीन्स 2 स्क्वायर होगा, और p पावर m होगा, और 2 इंटू p पावर n होगा. गॉट इट? p कौन है? ऑड प्राइम. p कौन है? ऑड प्राइम. एंड m क्या है? पॉजिटिव इंटीजर. m क्या है? पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, ये भी m. ठीक है, चलो. u2 पावर n इज नॉट साइक्लिक फॉर n ग्रेटर और इक्वल टू 3. देखो यहाँ पे ऑलरेडी बोले थे साइक्लिक होगा 2 पावर 1 के लिए, ये 2 पावर 1 एंड 2 पावर 2, बट 2 पावर 3 से 2 पावर 3 un इज नॉट साइक्लिक. ठीक है, 3 से ज्यादा लिया वो साइक्लिक कभी नहीं होगा, ये रिमेंबर करना. नाउ सेंटर ऑफ ए ग्रुप, सेंटर ऑफ ए ग्रुप का डेफिनेशन बोल रहा है, इसको देखो Z G से डिफाइन किया जाता है. क्या बोल रहा है
A in G such that AX equal to XA for all X in G। मतलब G का दैट वाला मेंबर जो कि ग्रुप का हर एक मेंबर के साथ कम्यूट कर जाए, हर एक, उनको छोड़ के बाकी जितना मेंबर है सबके साथ कम्यूट कर जाए, इवन उसके साथ भी, मतलब A इंटू ए इंटू इक्वल टू A इंटू ए, वो तो ऑब्वियस है। सो ग्रुप का दैट मेंबर जो कि बाकी ग्रुप का हर एक मेंबर के साथ, बाकी नहीं हर एक मेंबर के साथ कम्यूट कर जाएगा, उनको हम लोग बोलेंगे सेंटर। सेंटर जो होता है वो सब ग्रुप होता है। ये डेफिनेशन होल्ड करने वाला सब ग्रुप का प्रॉपर्टी होल्ड करके देखो, होगा जी एबेलियन होगा जब उनका हर एक मेंबर सेंटर के अंदर आ जाए। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी बोल रहा है कि Zn Un आर एबेलियन ग्रुप, सो दे आर सेंटर्स ऑफ देमसेल्फ। ऑब्वियसली Un साइक्लिक नहीं है ऑलवेज, जैसे u2 u2 4 एंड कंटिन्यू, तब जाके वो साइक्लिक नहीं होगा। बट Zn एंड Un दोनों तो एबेलियन है ऑलवेज, सो दोनों एबेलियन है। तो ये बस यू कैन से ये थर्ड रिजल्ट नहीं, ये ऑब्जर्वेशन है बस कि दोनों तो एबेलियन ग्रुप है, तो इनका सेंटर के साथ वो सेम हो जाएगा कि Z ऑफ Zn इज Zn हो जाएगा, Z ऑफ Un इज Un के साथ बराबर हो जाएगा। गॉट इट? दैट्स द सिनेरियो। एंड नाउ क्लाइंट्स फोर ग्रुप। क्लाइंट्स फोर ग्रुप, ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 in which every element is self inverse or every non identity element is of order 2। सी थिंक अबाउट इट, इसको आप ऐसे लिखो, इसको आप ऐसे लिखो कि E इक्वल टू ई इनवर्स हम लिख सकते हैं, A इक्वल टू ए इनवर्स लिख सकते हैं, B इक्वल टू बी इनवर्स लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू ए बी इनवर्स तब भी लिख सकते हैं इनके लिए, तो ये होगा। बट जब बोल रहा है इनका जब नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, मतलब ऑर्डर ऑफ जो आइडेंटिटी एलिमेंट वो 1 है, उसको छोड़ के बाकी जो मेंबर है A वो भी 2 है, ऑर्डर ऑफ B वो भी 2 है, ऑर्डर ऑफ ए बी दैट इज ऑल्सो 2। तो सिंबॉलिकली हम इसको लिखेंगे E इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है ना, हम लोग ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू उसको सी मान लिया, तो देन जाके देखोगे ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, बी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी एंड ए बी इक्वल टू बी ए। ठीक है, ठीक है, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, हो गया। और एक मैं वीडियो करके रखा हूं डायहेड्रल ग्रुप के बारे में, एंड क्या है Q8 क्वाटरनियन ग्रुप के बारे में मैं बोल के रखा हूं। व्हाट इज द डेफिनेशन, मैं ऑलरेडी डिस्कस इन अनदर वीडियो लेक्चर एंड यू कैन वॉच 2 definitions and their examples, how you can verify that they are dihedral group and quaternion group. You can check from there. I will discuss here little bit after some lectures, I think 1 lectures. Next lecture में I can discuss in shortly, very shortly. See, okay. नेक्स्ट दिन मैं परम्यूटेशन ग्रुप स्टार्ट करूंगा एंड उनका प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।